अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं 9.2 प्रोग्राम कंप्यूटर का। और हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन टू वेरिएबल, यानी कि हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं और उसी की बुनियाद पर हमने मैथमेटिक्स के जो ऑपरेशन होते हैं लाइक एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइडिंग हो गया एंड सब्ट्रैक्टिंग, वो दो वेरिएबल के जरिए करेंगे। तो आइए इसे प्रैक्टिकल करते हैं कि इसे कैसे करना है और किस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 9 का प्रोग्राम नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टर्बो सी प्लस प्लस का जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन कर लेते हैं और एक न्यू फाइल बना लेते हैं। जो प्रोग्राम है उसको मैंने तो पहले ही डिस्कस कर लिया है। आई होप कि उसका भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला जो टारगेट होता है हैश इंक्लूड, ठीक हो गया, कोनियो डॉट एच या फिर स्टूडियो डॉट एच, जो भी आप शुरू में ले लें। इससे कुछ भी नहीं होता कि आप स्टूडियो डॉट एच शुरू में ले लें या फिर कोनियो डॉट एच, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और ना ही बोर्ड में आपके इसके मुतालिक कोई नंबर कटेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इंक्लूड के बाद स्टूडियो के बाद हमारे पास जो है कोनियो डॉट एच, ठीक हो गया। यहाँ पर हम लिख देंगे कोनियो डॉट एच और जो हमारा प्रोग्राम है वो अब स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले हम वॉइड मेन को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये तो एक स्ट्रक्चर होता है जो कि लाजमी स्ट्रक्चर होता है और आपको बोर्ड में इस तरीके का स्ट्रक्चर तो बनाना ही पड़ता है। और आप ये समझ लें कि ये मुफ्त के नंबर हैं, ठीक है। इसी में हमारा जो प्रोग्राम है वो सारा प्रोग्राम इसी में ही चलेगा, ठीक है। हमारे पास जैसे ही उसने कहा कि राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन टू वेरिएबल, जैसे ही वेरिएबल का नाम लिया तो आपके दिमाग में एक सोच आनी चाहिए कि हमने एक वेरिएबल लेना है, दो वेरिएबल, बल्कि सॉरी दो वेरिएबल, ठीक है। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। आप मतलब कि वेरिएबल के लिहाज से आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। यहाँ पर मैं फर्ज किया एक वेरिएबल मेरे पास ए है जबकि दूसरा मेरे पास एक वेरिएबल है बी, ठीक है। ये मैंने दो वेरिएबल ले लिए, ठीक है, और सेमीकोलन के जरिए मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब मैं एक वैल्यू लूंगा, मैं ले लेता हूं ए जो हमारे पास है, मैं कहता हूं कि 10 है, ठीक है। लेट किया यार, ए मेरे पास जो है 10 है जबकि बी मेरे पास है 10, वो 5 के ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक 5 के इक्वल है। नाउ अब हम जो हमने वेरिएबल था, वेरिएबल का जो काम था वो हमारा खत्म हो चुका है। अब क्लियर स्क्रीन की जाने बढ़ते हैं। क्लियर स्क्रीन कर लिया, जो पिछला सारा डाटा था वो तो हो गया क्लोज। अब हम शुरू करते हैं प्रिंट एफ, जो हमने प्रिंट करवाना है कि हमारा कौन कौन सी चीज जो है प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ना एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाकर इसमें हमने पहले एडिशन का जो मकसद है वो पूरा करना है, यानी कि मैंने प्रिंट अप कराना है। क्या मैंने ये प्रिंट अप कराना है कि ए प्लस बी, जो दो वेरिएबल लिए हैं, ये प्रिंट हो जाएं और ये जो मैंने वेरिएबल लिए हैं ये किसके इक्वल हो जाएं, फीसद डी स्लैश ऑफ एन, ठीक है। और जो हमने वेरिएबल लिए उसको हम डिक्लेयर कर लेते हैं ए एंड बी। जो जो हमारा इधर है वो तो ए प्लस बी है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, हम इसी तरीके से एक सब्ट्रैक्शन का भी बना लेते हैं। जल्दी जल्दी मैं बना लेता हूँ ताकि आपका जो वक्त है वो बहुत ही कीमती है, आपने तैयारी भी करनी है अच्छे तरीके से, ठीक है। हमारा जो अब सब्ट्रैक्शन का जो मरहला है वो यहाँ पर a माइनस बी, ठीक हो गया। अब मैं इसको इक्वल कर लेता हूँ, ये इसी में ही ब्रैकेट में ही, ठीक है। इज इक्वल टू फीसद डी स्लैश फ्रंट स्लैश ऑफ एन, ठीक है। और जो हमने वेरिएबल लिया, कौन सा वेरिएबल लिया, a माइनस बी, जिसे सब्ट्रैक्ट कहा जाता है, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं स्लैश को भी, एक बैकस्पेस को भी खत्म कर लेता हूँ ताकि कोई बाद में मसला क्रिएट ना हो, ठीक है। अब ये तो हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अब जो हमारा नेक्स्ट मॉडल है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। हमने प्रिंट एफ क्या करवाना है कि मल्टीप्लिकेशन ए
मल्टीप्लीकेशन विद बी, ठीक हो गया। अब इज इक्वल टू फीसद डी स्लैश ऑफ एन, और इस तरीके से ये क्लोज हमारे पास एक कॉमा, और जो हमने वेरिएबल ये ए क्रॉस बी, ठीक हो गया। हमने इसी तरीके से आखिरी जो हमारा मरहला रह गया है वो रह गया है तकसीम का, यानी कि हमने डिवाइड का करना है, प्रिंट एफ करना है, ठीक है। प्रिंट एफ क्या कराना है हमने कराना है कि ए डिवाइड हो बी से, ठीक है। ए डिवाइड होने के बाद जो इज इक्वल टू हो फीसद डी स्लैश ऑफ एन, ठीक है। और जो हमने वेरिएबल लिए उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं ए स्लैश ऑफ एन। इसमें स्लैश का मतलब कि ये तकसीम हो रहा है, ठीक है, ना कि आपने ये नहीं समझना कि ये बैक स्लैश है या कोई और स्लैश है, ठीक है। अब जो हमारे चार फंक्शन तो हो गए क्लियर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, इन चारों को प्रिंट एफ कैसे कराना है उसका आपने तरीका अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। प्रिंट एफ चारों को प्रिंट एफ कराना है एक ही तरीके में। उसके लिए हम कहते हैं कि ए, ठीक है, 2 बार फीसद, ठीक है, और बी, ये मतलब कि ये दो जो चारों हमने अपने जो वेरिएबल लिए हैं सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइजन, उसी को हमने इसी प्रिंटफ में बताना है कि ये जो इक्वल हो जाए फीसद बी बैक स्लैश नहीं फ्रंट स्लैश ऑफ एन, ठीक है। एन भी नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है और इसी में इसका इस्तेमाल होता है, और ए जो है वो फीसद बी हो जाए, ठीक हो गया। ये इसी तरीके से हमारा जो फंक्शन है वो इस तरीके से बन जाएगा। अब जो हमारा प्रोग्राम है वो तकरीबन खत्म हो चुका है। अब हम इसको कंपाइल करेंगे और इसको रन भी करेंगे और देखेंगे कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक है तो सबसे पहले हम इसको कंपाइल कर देते हैं। कंपाइल करने पर पता चला कि इसमें 3 मिस्टेक्स हैं, और मिस्टेक कौन सी हैं कि क्लियर स्क्रीन में CLR SCR भी ठीक है, इट्स ओके, बट द मिस्टेक इज डेड। आप गैस करें कि इसमें कौन सी मिस्टेक है, यानी कि मुझे यहाँ पर एक मिस्टेक शो रही है क्लियर स्क्रीन प्रिंट है, ठीक है। आप भी गैस करें, मैं भी देखता हूँ कि इसमें कौन कौन सी मिस्टेक आई पड़ी है, ठीक है। यानी कि यहाँ तक आई होप कि ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। प्रिंटफ भी ठीक है, प्रिंटफ भी ठीक है। कंपाइल सर्च क्लियर स्क्रीन, ऑलराइट, बट ये क्यों हमें शो करा रहा है कि यहाँ पर आपके 3 एरर्स हैं। वो देखें कि नो नेम डॉट सीपीपी फंक्शन क्लियर स्क्रीन शुड हैव अ प्रोटोटाइप CLR SCR, एरर CP अनडिफाइंड सिंबल एन भी अनडिफाइंड है, अनएक्सपेक्टेड ये भी अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो फिर मैं इसकी एक मिस्टेक जो है वो मैं देखता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए। जी तो दोस्तों, हमने 2 मिस्टेक थी वो हमने पकड़ ली है। सबसे पहले जो हमने क्लियर स्क्रीन के जो स्पेलिंग है वो हमने गलत लिखे हैं। CLRSCR हमने यहाँ पर लिखा था SRC, जबकि हमने दूसरी मिस्टेक ये की है कि प्रिंट एफ A डिवाइडेड बाई B, और हमने यहाँ पर N लिखा है जबकि यहाँ पर भी B आता था, ठीक है। अब हम इसको कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि इसमें कोई एरर है, और ये हमें फिर दोबारा एरर कह रहा है कि आपके पास एक एरर है। हम यहाँ पर 2 मरतबा ये हमने क्लोजिंग ब्रैकेट लगाया है। अब ये कोई कंपाइल करने पर कोई भी एरर नहीं है। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि जवाब क्या आता है। आपके सामने है यार कि हमने एक वेरिएबल लिया था 5 और 10, ए की वैल्यू 10 थी जबकि बी की वैल्यू 10 यानी 5 थी, यानी ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 5 थी। तो फिर उनको जमा किया गया तो 15 जवाब आया, उसको माइनस किया गया तो 5 जवाब आया, उनको ज़रब किया गया तो 50 जवाब आया, उनको तकसीम किया गया
तो 2 जवाब आया और उनका जो परसेंटेज ली गई वो हमारे पास 0 आई। तो फिर आपने देख लिया ये किस तरह काम कर रहा है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर नेक्स्ट वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।